नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 12 जनवरी को उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन, 50 से अधिक जाने माने प्रवासियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का दंगल तेज, बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भरी हुंकार। प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी। हल्द्वानी में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तैयारी। स्लोगन, निबंध चित्रकला प्रतियोगिता का होगा आयोजन। कक्षा 9 से 12 तक बच्चे ऑनलाइन ले सकते हैं भाग। डोईवाला रामनगर वन बिट में पति-पत्नी की मौत, हाथी के हमले से दोनों की हुई मौत। भाजपा के मीडिया प्रभारी के मां पिता की मौत से हड़कंप। देहरादून में सड़क सुरक्षा को लेकर आरटीओ अलर्ट। शहर में वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारित, 86 परमिट वाहनों के खिलाफ कार्रवाई। और उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रचंड ठंड, पहाड़ों से बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। मैदान में शीतलहर से जीना मुहाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। डोईवाला से अहम खबर है, जहां रामनगर वन बिट में पति पत्नी की मौत हुई है। भाजपा के मीडिया प्रभारी के माता पिता की मौत हुई है, जिससे हड़कंप मच गया। हाथी के हमले से दोनों की मौत हुई है। जंगल में खून से लथपथ शव मिले हैं। वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। दोपहर करीब 1 बजे घास लाने गए थे। शव का कल कराया जाएगा पोस्टमार्टम। हादसे की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर है। तो भाजपा की मीडिया प्रभारी के मां और पिता की हाथी के हमले से मौत हुई है। शव जंगल में लथपथ अवस्था में मिला है। करीब दोपहर 1 बजे की यह घटना है। शव का कल पोस्टमार्टम कराया जाएगा। राजकुमार अग्रवाल हमारे संवाददाता जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, भाजपा मीडिया प्रभारी के माता और पिता की हाथी के हमले से मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? ये डोईवाला में जो थानो वन क्षेत्र है उस क्षेत्र की ये घटना है और लगभग 1 बजे की बात है, जब ये डोईवाला के जौली ग्रांट में ये रहते हैं जो भाजपा के डोईवाला मीडिया प्रभारी हैं, उनके माता पिता, और जंगल में घास लेने के लिए गए थे, घास और लकड़ी। और जब काफी देर तक ये वापस नहीं लौटे तो जब परिवार के लोगों को चिंता हुई तो उन्होंने ढूंढ खोज की तो जंगल में इनका दोनों का शव मिले। जिसके बाद क्योंकि वहां पर निशान मिले हुए थे, हाथी के द्वारा वो कुचले गए थे पूरी तरीके से दोनों शव, तो कहीं ना कहीं इस घटना से हड़कंप मच गया। तत्काल मौके पर फॉरेस्ट विभाग की टीम पहुंची, पुलिस डोईवाला मौके पर पहुंची और दोनों सबको कब्जे में लिया। अब क्योंकि लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि जंगल से अक्सर आबादी क्षेत्र में हाथी आते हैं, उनकी रोकथाम के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जाती है और कई बार इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं, बावजूद इसके प्रशासन संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर नाराजगी लोगों में थी। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं जिनके माता पिता की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं दुख सभी ने जताया है और कहा जा रहा है कि इसमें उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग की जाएगी। अब जी हाँ, निश्चित रूप से राजकुमार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। दोपहर 1 बजे की घटना बताई जा रही है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में संचालित होने वाले कई प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की ओर से लगातार हरी झंडी मिल रही है। केंद्र के इस सकारात्मक रवैये से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी संतुष्ट और उत्साहित नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बड़ी संख्या में केंद्र से हमारे प्रोजेक्ट स्वीकृत हो रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो न्यायालय में लंबित हैं या किसी और वजह से सहमति नहीं बन पा रही, उन सभी पर सहमति बनेगी। सीएम धामी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी राज्य नंबर 1 बनेगा और अपनी जरूरत के अनुपात में अधिक बिजली उत्पादन करेगा। उत्तराखंड में जितनी हमको हाइड्रो प्रोजेक्ट की जितनी संभावनाएं हैं और जितनी ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं, उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। और मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से, जल शक्ति मंत्री जी से, जितने भी विभाग इस क्षेत्र में आते हैं, उन सभी से मैंने लगातार हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे प्रस्तावित हैं, उनको स्वीकृति देने का अनुरोध किया था। और अभी हमको स्वीकृतियां मिली भी हैं, क्योंकि जो मामले न्यायालय में लंबित हैं, उसके अतिरिक्त अन्य स्वीकृतियां भी अभी पेंडिंग हैं, वो भी जल्दी मिलेंगी। जो
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए जनता के बीच जाने भी लगे हैं। के न्यूज इंडिया ने भी इन प्रत्याशियों के बीच जाकर ये जानने की कोशिश की कि वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं। के न्यूज संवाददाता शिव नारायण ने देहरादून के वार्ड नंबर 20 के कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह विष्ट से बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। मैं इस वक्त मौजूद हूं वार्ड नंबर 20 में, जहां कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी वीरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे कि वो वार्ड में किस तरीके की समस्याओं को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। वीरेंद्र जी, देखिए गया इससे पहले हमारे से पहले 10 साल जो है पार्षद जो यहाँ पे बीजेपी के रहे, पहले कांग्रेस के भी रहे, बीजेपी के रहे मोंटी जी, लेकिन क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं जो समस्याएं जस की तस हैं। यहाँ पे कई नाले भी हैं जो खुले हुए हैं और उनको ढकने का कोई कार्य नहीं किया गया। सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो थी, पूरे 5 साल लगभग सफाई व्यवस्था मिल रही है। स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, पानी की समस्या है और आरागढ़ क्षेत्र है जहाँ पे पानी आता है, काफ़ी समय से दूषित पानी की समस्या, जिसके लिए हमने कई बार अधिकारियों को घेराव भी किया, एप्लीकेशन वगैरह दी, लेकिन समस्याएं जस की तस है। और इन समस्याओं के मद्देनजर जब हम कहीं जा रहे हैं तो जनता हमें काफ़ी रिस्पॉन्स दे रही है, क्योंकि उन्हें भरोसा है, विश्वास है कि जो एक हमारे जैसा जो कर्मठ प्रत्याशी है वही उनकी समस्या का निदान कर सकता है। जिस तरीके से आप जो क्षेत्र की जो समस्याएं होती है कि सीवर को लेकर के या राशन को लेकर या और कई तरह की समस्याएं होती हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको साथ किसका मिल रहा है और किस तरह की समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं? देखिएगा, सीवर का मामला ये है, आज से 10 साल पहले राजकुमार जी जब विधायक थे और राज्य मंत्री थे तो उन्होंने जो है यहाँ पे सीवर लाइन बिछवाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी 10 साल पूरे हो गए, अभी सीवर लाइन का कार्य तक पूरा नहीं करा पाए, जिससे लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। पानी की लाइनें भी कुछ क्षेत्र में नहीं बिछी थी और कुछ क्षेत्र अभी भी अपेक्षित छोड़ दिए गए, जैसे चंदननगर का क्षेत्र है, यहाँ पे अभी भी पानी की बहुत समस्या है, लाइन नहीं बिछी। ये मेरे जनता से, लोगों से विश्वास है कि वो अगर मेरे को पूर्ण समर्थन देंगे, मेरे पे भरोसा जताएंगे, तो मैं उनकी समस्या निपटाने में पूरा सहयोग करूंगा। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम आम जनता की, क्षेत्रवासियों की समस्याओं को लेकर तत्पर रहेंगे और जो भी समस्या होगी उसका निस्तारण समय समय पर निपटाते रहेंगे। मैं शिव नारायण अपने कैमरामैन पर्सन लेख अहमद के साथ, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। रुक रहे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए जनता के बीच जाने लगे हैं। के न्यूज इंडिया भी इन प्रत्याशियों के बीच जाकर उनके मुद्दे जानने का प्रयास कर रहा है। आज हमारे संवाददाता शिव नारायण ने देहरादून नगर निगम के आम आदमी पार्टी मेयर प्रत्याशी रविंद्र आनंद से बातचीत की। बातचीत में बताया कि वो जनता के बीच अपने 5 मुद्दों को लेकर जाएंगे, जिसमें सुरक्षा को लेकर शहर में हर 25 मीटर की दूरी पर एक CCTV कैमरा लगाने की बात कही है और वहीं उन्होंने पार्किंग की समस्या को खत्म करने के लिए भी कहा। साथ ही उन्होंने बताया कि युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए भी हम काम करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं कामली रोड पर और हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी रविंद्र आनंद जी। और क्या उन जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर के वो जा रहे हैं और क्या कैसी उनकी तैयारी है, ये सब जानने के लिए हम उनसे बात करते हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले धन्यवाद, आप मेयर पद के लिए उठे हैं और मेयर पे आपने क्या क्या समस्याएं लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देहरादून जो कि विश्व विख्यात जगह है और जहाँ पर पर्यटक बहुत आते हैं, लेकिन आज तक यहाँ किसी ने जो काम होने थे वो नहीं किए। मैं 5वें मेयर के रूप में कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। 5 साल का कार्यकाल होगा और 5 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि 5 घोषणाएं मैं कर रहा हूँ और 5 पर मैं काम करूँगा। पहला कि देहरादून सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील है। इसके लिए मैं हर 25 मीटर पर एक CCTV कैमरा जो होता है वो लगाऊंगा और हम लोग जो 1 किलोमीटर का वर्ग क्षेत्र है उसमें 2500 कैमरे इस प्रकार से लगेंगे। तो अगर हम पूरे देहरादून की बात करें तो पूरा देहरादून 185 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है नगर निगम। तो इस अनुसार अगर हम हिसाब लगाते हैं तो लगभग 4.25 लाख कैमरे लगेंगे और हम ये कह सकते हैं कि 5 लाख कैमरे
हम पूरे देहरादून में लगा करके कैमरे की नज़र में रखेंगे सबको, जिससे कि जो अपराध हैं वो ख़त्म हो, महिलाओं पर जो उत्पीड़न है, चैन स्नैचिंग है, उनके साथ अभद्रता है वो ख़त्म हो, और जो हमारे बुजुर्गवार हैं। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी रविंद्र आनंद जी, जिन्होंने बताया कि हम मुद्दे क्या होंगे। मुद्दे इनके वही होंगे जो दिल्ली में कंसेप्ट है इनका, जो दिल्ली में इनके वो है, उसी तरीके से देहरादून शहर में भी ये इस तरीके का कंसेप्ट लाएंगे और जनता की समस्याएं सुनेंगे। मैं शिव नारायण अपने सहयोगी लेख अहमद के साथ के न्यूज़ इंडिया देहरादून। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक प्रीतम सिंह ने लक्सर पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी जगदेव सिंह के चुनाव कार्यालय का संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार निकाय चुनाव को लगातार टालकर जनता के अधिकारों का कुठाराघात कर रही थी। उन्होंने कहा कि महंगाई को आसमान तक पहुंचा दिया है, गरीबों के लिए 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नगरों कस्बों के विकास के लिए भाजपा को नकार कर कांग्रेस को जिताने का काम करें। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकारों ने छल कपट और झूठे वादे कर सत्ता हथियाने का काम किया। भाजपा शासित प्रदेशों में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार का बोलबाला है। कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं। लोग ये महसूस करते हैं कि हमको एक मजबूत विकल्प भाजपा का तैयार रखना चाहिए, जो जनता के सवालों को उठा सके, जनता की आवाज़ को उठा। फिर नगरीय व्यवस्था को एक अच्छी सुचारू व्यवस्था देने में भाजपा विफल रही, और जिस तरीके से उन्होंने नगरीय चुनावों को टाला है, उसके लिए भी जनता में गुस्सा है, और लोग भारतीय जनता पार्टी को दंडित करना चाहते हैं और कांग्रेस को शक्ति देना चाहते हैं, कांग्रेस को विजयी बनाना चाहते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, महिलाओं पर अपराधों की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, खनन की बात हो, शराब की बात हो, समान मुद्दे हैं। बाकी जो अन्य मुद्दे हैं वो स्थानीय भी हैं, और ये तमाम चीज़ें जो है ये भाजपा का संकेत है, और इसलिए उत्तराखंड के लोगों ने मन बनाया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नगर पालिका परिषद पौड़ी की अध्यक्ष पद की भाजपा बागी निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका थपलियाल ने अपना 26 सूत्रीय चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने शहर की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के साथ ही शहर के विकास को लेकर अपना दृष्टिकोण रखा है। उन्होंने कूड़ा निस्तारण के लिए ऑटोमेटेड डिस्पोजल मशीन स्थापित करने, 90% नगर पालिका के काम मस्ट्रोल पर करने, हेरिटेज स्ट्रीट के लिए धन अवमुक्त कराने का प्रयास, मॉल रोड का सौंदर्यीकरण, शहर में 2 जगह विशाल पार्किंग स्थापना, क्षेत्र में प्रति माह हेल्थ कैंप लगाने समेत 26 सूत्रीय घोषणाएं उन्होंने अपने घोषणा पत्र में की है। तो बिंदु तो बहुत सारे, क्योंकि मेरा मैनिफेस्टो 26 बिंदु हैं और 26 को उसमें अपील टाइप की है। तो जो आपका मेरा 25 बिंदुओं में सबसे ज़्यादा अगर मैं कवर कर पाऊंगी, तो सबसे पहले आपको मैंने अभी जैसे बोला कि 32 हमारे जो दुकानदार थे श्रीनगर रोड में, जिनका पूरा घर चल रहा था, उसके अपने रोजगार चल रहा था, उसकी वजह से उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। उसके अलावा स्वास्थ्य पे फोकस रहेगा, हमारी शिक्षा पे फोकस रहेगा और पर्यटकों पे फोकस रहेगा। उसके अलावा इन चीज़ों को जोड़ने के लिए हमें जो काम करने पड़ेंगे, हो सकता है कि ये 3 बिंदु, और मैंने आपको चौथा हमारे 32 दुकानदार भाई लोगों के लिए बोला, इन 4 बिंदुओं को 3 बिंदुओं को जोड़ने के लिए हो सकता है मेरे 12 बिंदु कवर कर रहे हूँ, लेकिन इन 3 बिंदुओं के लिए, और चौथा हमारे जो 9 गाँव में जितना भी हमारा कार्य जो रुक चुका है वो वापस शुरू करने के लिए, जो जिस खेती की वजह से हम लोग यहाँ प्रसिद्ध थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। काशीपुर निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के आरोप में कांग्रेस ने अपने 2 वरिष्ठ नेताओं चेतन अरोड़ा और शोभित गुड़िया को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इस कार्रवाई के तुरंत बाद दोनों
नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया। रामनगर रोड स्थित एक होटल में आयोजित भाजपा की बैठक में रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा, काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा और की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने अपने हजारों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ली। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों ने लोग आहत हैं, अब भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने इसे काशीपुर के लिए एक बड़ा मोड़ बताते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर को दीपक बाली जैसा तोहफा दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली जी को लेके सभी में बहुत बड़ा उत्साह है। सभी लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से उत्तराखंड में विकास कर रहे हैं, देवभूमि की संस्कृति तो बचा रहे हैं, संस्कृति बचाने के साथ साथ जो जितने भी युवाओं की, महिलाओं के, व्यापारियों के हित के विषय हैं, विकास की योजना है, वो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आ रही हैं। और दीपक बाली चूँकि उनके अंदर एक विजन है, कुछ नहीं, हर एक आदमी की अपनी विचारधारा होती है। मुझे लगा कि इस समय मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है और भाजपा ने इतना बढ़िया युवा प्रत्याशी उतारा है हमारे सब लोगों के बीच। मुझे बिल्कुल लगा कि इस समय उनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ देना चाहिए और बहुत जल्द और भी कांग्रेस के लोग भाजपा ज्वाइन करेंगे। मैं आपको अभी से ये बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे ज्वाइन करने वाले हैं। जो आज इससे प्रभावित होकर जो है इतना पुराना सफर जो है खत्म करके आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सेवा करने के बाद आज बहुत दुखी मन से मेरे को कांग्रेस को छोड़ना पड़ा है। और रही बात निष्कासन की, देखिए मैंने कल खुद ही इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद निष्कासन का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अब जो है वो लोग अपना करते रहे, सियानी बिल्ली खंबा नोचे। इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है कांग्रेस को। 100% भारतीय जनता पार्टी इस काशीपुर नगर निगम चुनाव को जीतने जा रही है। कार्यकर्ताओं और जनता का उत्साह देखते ही बनता है और 100% पिछली बार से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीतेगी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी यहां पर नेतृत्व कर रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बड़कोट नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी शोभन सिंह राणा फौजी ने आज विधि विधान से पूजा अर्चना कर रिबन काट कर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और प्रेस वार्ता कर नगरपालिका की समस्याओं के समाधान की बात कही। शोभन सिंह राणा ने पत्रकारों को बताया कि मैंने पहले देश की सेवा की, उसके बाद यदि नगर की जनता मुझ पर विश्वास जताती है तो नगरपालिका बड़कोट का भी चौमुखी विकास किया जाएगा। चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि आज हमारा बड़कोट में जो नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और मैं अध्यक्ष पद की दावेदारी करता हूं, तो उसका जो हमारा कार्यालय खुलना था वो आज हमने उसका शुभारंभ कर दिया है आज 8 जनवरी को। और यहाँ पे आए मेरे सभी माताएं, बहनें, युवा शक्ति सभी का मैं आशीर्वाद भी लेना चाह रहा था, तो उनका आभार, साधुवाद सभी का। और साथ में हमारे पंडित जी श्रीमान उनियाद जी हैं, बोगना जी हैं, सभी ने जो है आकर मुझे कार्यालय ये खोलने का शुभारंभ जो है बधाई दी है। रुक रही अगली अहम खबर का। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र जी ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सभागार पहुंचे, जहां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। उन्होंने इस दौरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र जी ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। हमने देखा है कि कोरोना के बाद से, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड में केसों की जो पेंडेंसी है वो लगभग 50,000 पहुंच रही है। और दूसरा जो यहाँ जजों की कमी है हमारी, और जो फाइलिंग सिस्टम है, कई चीज़ें वकीलों की कई समस्याएं हैं, और चैम्बरों का रखरखाव। तो इसके संबंध में हमारी चीफ जस्टिस साहब महोदय से बात हुई आज। उनका क्योंकि बार में पहली बार आए तो उनके स्वागत में ये कार्यक्रम रखा गया था। और चीफ जस्टिस महोदय ने बार से ये कहा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो बार की, उसको वो शीघ्र उसका ठीक करने की कोशिश करेंगे।
तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।